गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे उत्प्रेरक और हमने भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करेंगे कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। एक तो होते धनात्मक और एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक दो भागों में बांट सकते हैं, ए और बी। भौतिक अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा था, विषमांगी और समांगी। इसमें पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। रासायनिक ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, यानी अभिक्रिया का वेग अधिक कर देते हैं। वो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया का वेग अधिक करते हैं, और जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। वो क्या होते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। पहले हम उदाहरण देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक वो उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की। क्या बात करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण हमने उत्प्रेरक का लिया था, उसमें पोटेशियम क्लोराइड, तो KClO3 को MnO2 यानी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो मैं KCl और क्या बनते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इसमें अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यानी जो अभिक्रियाएँ मान लो 1 घंटे में हो रही तो वो 10 मिनटों में हो जाती है, 5 मिनट में हो जाती है, कुछ सेकंडों में संपन्न हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग इसमें बढ़ा देते हैं। SO2 को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, SO3 बनता है और इसे NO उत्प्रेरक डालते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड डालते हैं, तो ये अभिक्रिया जल्दी से संपन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? अभिक्रिया जल्दी से संपन्न हो जाती है। ये भी अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक बढ़ा देते हैं, वेग क्या कर देते हैं? अधिक कर देते हैं, जिसके कारण ये अभिक्रिया जल्दी से संपन्न होती है। अब देखो, कुछ उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है परऑक्साइड H2O2। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। अब इस अवस्था में ये संग्रहित यानी इकट्ठी नहीं कर सकते। इसका संग्रह करने के लिए इसमें क्या मिलाना पड़ता है? ग्लिसरॉल। क्या मिलाता है? ग्लिसरॉल मिलाते हैं। यदि ये ग्लिसरॉल नहीं मिलाए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अभिक्रिया होकर जल और ऑक्सीजन बन जाती है जल्दी से, और हाइड्रोजन परऑक्साइड इस अवस्था में नहीं रहे। हाइड्रोजन परऑक्साइड को उसकी अवस्था में रखने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन परऑक्साइड के रूप में ये बनी रहे, जिसके कारण ये जल और ऑक्सीजन नहीं बना पाती है। अभिक्रिया धीरे संपन्न होती है, कई दिनों तक या कई वर्षों तक ये अभिक्रियाएँ नहीं होती है। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन परऑक्साइड का संग्रह करने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं, ताकि वह जल और ऑक्सीजन नहीं बना सके। और यदि ये नहीं मिलाएंगे तो जल्दी से यह अभिक्रिया इस रूप में उत्पाद के रूप में बदल जाती है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड संग्रहित नहीं रह पाता है। इसी प्रकार जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। क्लोरोफॉर्म यानी निषेचक के रूप में काम में लेते हैं, यानी बेहोश करने के लिए काम में लेते हैं। ऑक्सीजन से विक्रिया कराई जाती है और ये उत्प्रेरक होते हैं CH2H5OH उत्प्रेरक के रूप में विक्रिया कराई जाती है। तो ये क्या बनता है? Cl2, एक
जहरीली गैस फॉस्जेल क्या बनाता है? फॉस्जेल जहरीली गैस बनाता है, फॉस्जेल जहरीली गैस बनाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसको रोकने के लिए में क्लोरोफॉर्म ये गैस न बनाए, इसके लिए इसमें ये डालते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म क्रिया करके ये गैस बना देता है। और ये कैसी है? एक विषैली गैस है। कैसी है? विषैली गैस है। तो इस अभिक्रिया को रोकने के लिए इसमें एथेनॉल मिला देते हैं। ये क्या कौन सा पदार्थ है? एथेनॉल। एथेनॉल मिला दिया जाता है किसमें? क्लोरोफॉर्म में, जिसके कारण ये फॉस्जेन नहीं बना सके। तो इस प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक के दो ये धनात्मक के उदाहरण पढ़े, और ये हमने ऋणात्मक का हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरोफॉर्म, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण हमने पढ़े। अब बात करते हैं हम स्वतः उत्प्रेरक, तीसरा उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक की जब हम बात करते हैं तो इसमें नाम है स्वतः, यानी इसमें कोई उत्पाद ही अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं शुरू में, वो उत्पाद ही किसका कार्य करने लगते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करने लगते हैं और अभिक्रिया का वेग को बढ़ाने लगते हैं। अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। वेग बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 को जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया करके CH3COOH C2H5 यानी एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। किसके साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ। जब एथिल एसीटेट को अभिक्रिया कराते हैं तो जो एसिटिक अम्ल बना है ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जब ये थोड़ा बहुत बन जाता है तो अभिक्रिया फिर जल्दी से संपन्न हो जाती है, यानी अभिक्रिया का जल्दी से संपन्न करने में ये मदद करता है, अभिक्रिया को जल्दी करने में मदद करता है। तो हमने कोई उत्प्रेरक, देखो यहाँ कोई उत्प्रेरक नहीं डाला, मगर उत्प्रेरक का कार्य कौन सा? उत्पाद ही कर रहा है। जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे वो अभिक्रियाएँ स्वतः उत्प्रेरक कहलाती है। एक होते हैं जैव उत्प्रेरक, चौथे हैं जैव उत्प्रेरक। जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम है वो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, भोजन को पचाने में काम करते हैं, वो अभिक्रिया की गति बढ़ाते हैं और पदार्थ के रूप में काम। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ये अभिक्रिया के वेग को एंजाइम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे माल्टोज ग्लूकोज में बदलती है, तो हमारे शरीर से एक एंजाइम निकलता है माल्टेज। ये एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। जैसे और ये एंजाइम होते हैं वो किसके होते हैं? नाइट्रोजनी कारक। क्या होते हैं? नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे यूरिया को जल से अभिक्रिया करते हैं और किसकी? ये यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। किस एंजाइम की उपस्थिति में? एंजाइम यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में होते हैं, ये बनाते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये एंजाइम ही किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन्हें बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक कहा जाता है।